हेलो फ्रेंड्स। जय माता दी। कैसे हैं आप सब वेद पुराण गाय की ही महिमा गाते हैं। गौ की रक्षा करने स्वयं भगवान भी आते हैं। गाय हो, गंगा हो, गायत्री हो, इन तीनों का हमारे धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गौ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है और गौ माता को अन्नपूर्णा, कामधेनु, और अगर व्यक्ति गौ की सेवा करता है तो कहा जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गौ माता की सेवा करने वाले को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही उसके जीवन में चल रही परेशानियों का हल भी निकलता है। ऐसा माना जाता है जिस घर में गौ होती है या जिस घर में गौ की नित्य सेवा होती है वहाँ का वास्तु दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है। गौ सेवा हो, गौ पूजा हो, इससे सिर्फ वास्तु दोष दूर नहीं होते बल्कि 9 के 9 ग्रह उनके भी दोष शांत हो जाते हैं या फिर उनका निदान मिल जाता है। ज्योतिष में गोधूली के समय विवाह के लिए सर्वोत्तम माना गया है और गौ माता से ही मनुष्यों के गोत्र की स्थापना हुई है। गौ माता ही अन्नपूर्णा है, कामधेनु है और मनोकामना पूर्ण करने वाली है। और गौ माता के एक आंख में सूर्य और दूसरी आंख में चंद्रदेव का वास माना गया है। जन्म पत्री में अगर सूर्य और चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो तो मनुष्य को गौ नेत्र के दर्शन करने चाहिए। इससे लाभ की प्राप्ति होती है क्योंकि गौ माता के नेत्रों में प्रकाश स्वरूप भगवान सूर्य तथा ज्योत्सना के अधिष्ठाता चंद्रदेव का निवास माना गया है। दोस्तों, गौ के खुर में नाग देवता का निवास माना गया है। गौ माता की धूली को, चरणों की जो खुर होती है वहाँ की धूली को सिर पर धारण करने वाला इंसान माना जाता है तीर्थ के जल से स्नान कर लेता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं। और यदि कोई इंसान गाय के पिछले खुर के दर्शन कर लेता है तो उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। गौ के पूंछ में हनुमान जी का वास माना गया है। किसी व्यक्ति को अगर बुरी नज़र लग जाती है तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नज़र उतर जाती है। यदि किसी बच्चे को नज़र लग गई है तो गौ माता की पूंछ से 7 बार झाड़ना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहा जाता है इस टोटके से बहुत ही आसानी से नज़र उतर जाती है। जहाँ पर गौ माता विचरण करती है कहा जाता है उस जगह सांप, बिच्छू ये नहीं आते। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी माँ का निवास माना गया है। इसीलिए हम गोबर से बने हुए उपलों की धूप अक्सर आपसे कहती हूँ कि अपने घर पे दिया करें, दुकान पे दें, मंदिर में दें। इससे वातावरण शुद्ध होता है, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास आपके घर पर होता है। गौमूत्र की तो बात ही क्या है। गौमूत्र में साक्षात गंगा मैया का निवास माना गया है। तन मन धन से जो भी मनुष्य गौ माता की सेवा करता है वो वैतरणी गौ माता की पूंछ को पकड़कर पार करता है, गोलोक धाम में निवास मिलता है। जो भी मनुष्य सुबह अपने घर में जो भी पहला भोजन बने उसमें पहले सबसे पहली बनाई गई रोटी, कहते हैं ना पहली रोटी गाय की, तो गाय गऊ की रोटी आप उन गौ माता के नाम से निकालते हैं। उन्हें भोजन करवाने से और खुद भोजन करने से पहले गौ माता को खिलाते हैं तो कहा जाता है आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, दुर्भाग्य दूर होता है। यदि संभव हो तो काली गौ को खिलाएं, काली गाय ना मिले तो सफ़ेद गाय को ही खिलाएं। और गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना चाहिए और सर्दियों में गौ माता को गुड़ खिलाना चाहिए। गर्मियों में गुड़ ना खिलाएं, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी मांगलिक कार्य होती है उसमें गौ माता के नाम का थोड़ा सा भोजन ज़रूर निकालना चाहिए और गौ माता से जुड़ी चीज़ें अपने घर में हमेशा इस्तेमाल करती रहनी चाहिए। जैसे गोबर है, गौमूत्र है, गाय का दूध है, गाय के दूध से बना घी है, ये सभी शामिल करना चाहिए। पंचगव्य हम कहते हैं, पंचगव्य युक्त पदार्थों का उपयोग अपने घर में सदा करते रहने चाहिए। कोई भी पूजा पाठ हो, हवन हो, ये सफल नहीं माना जाता है क्योंकि गौ माता के दूध में सभी गुण तत्व मौजूद होते हैं। बहुत सी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखता है। और आपको बताऊं, रशिया के एक रिसर्च में बताया गया है कि गाय के दूध में रेडियो विकिरण रोकने की भी क्षमता होती है। इसका अर्थ है कि जो लोग भी गाय का दूध पीते हैं उन्हें रेडिएशंस, आजकल तो जगह जगह टावर्स लगे हैं सब तरह के, इसकी वजह से रेडिएशंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप दूध पियेंगे तो रेडिएशन आसानी से आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। दूध हो, घी हो, मक्खन हो, दही हो, गोबर हो, गौमूत्र हो, ये सभी कई बीमारियों का इलाज है और अगर इसका सेवन आप करते हैं तो बहुत तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं।
गाय का घी तो अपने आप में चमत्कारी होता है। इसे आयुर्वेय घृतम यानी कि इसका एक नाम आयु भी है, और गाय के दूध घी से व्यक्ति दीर्घ आयु होता है। और हस्तरेखा में यदि आयु रेखा टूटी हुई है तो गाय का घी आपको काम में लेना चाहिए, गौ की पूजा करनी चाहिए। आप देखेंगे अपने आप दीर्घायु होने लगेंगे। यदि बुरे सपने दिखाई देते हैं तो गौ माता का नाम लेकर के सोना चाहिए, बुरे सपने अपने आप दिखना बंद हो जाते हैं। और कोई भी मनुष्य अगर गौ की सेवा करता है, पूजा अर्चना करता है, तो गौ माता सभी प्रकार की परेशानियों को समाप्त करती है, आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की मुसीबतों को दूर करती है। और अगर आप इनको रोज नियमित भोग लगाते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को भी अपने आप भोग लग जाता है, आपके पितृ को भोग लगता है। इसलिए गौ सेवा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। कहा जाता है कि अगर गौ माता कहीं आप काम से जा रहे हैं और सामने से आती हुई आपको दिखाई दे तो उन्हें अपने दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए, यानी कि आपको लेफ्ट साइड से निकलना चाहिए, आपकी यात्रा ज़रूर सफल होगी। और यदि आपके घर के सामने कभी आकर गाय बोलने लगे तो समझ जाएं सुख समृद्धि सौभाग्य आपके घर में आने वाला है। और थोड़ा सा भोजन कुछ भी हो उन्हें ज़रूर देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। खाने के लिए हरा चारा डाल सकते हैं तो वो डालिए। और अगर गौ पूरा हरा चारा खा लेती है तो समझ जाएं कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है, मेहरबान है। आप चाहें तो गुड़ और चने की दाल भी गाय को रोटी पर रख कर दें, ये भी आपके बृहस्पति को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और इस प्रकार जो भी मनुष्य गौ माता की सेवा पूजा करता है, गौ माता सभी प्रकार की विपदाओं को हर लेती है, अपने ऊपर कष्ट को ले लेती है। कहा जाता है जिस भी मनुष्य की भाग्य रेखा सोई हुई हो उसे अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाना चाहिए, इससे उसके सोई हुई भाग्य रेखा भी खुल जाती है। और आज मैं आपको बताऊंगी एक स्पेशल उपाय जो आप गौ माता से रिलेटेड करते हैं तो आपके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। ज्योतिष का बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी। एक तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, गाय के पीठ पे जो कुबड़ होता है वो बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, यानी गुरु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। और यदि प्राय स्त्रियों को जन्म पत्रिका में बृहस्पति नीच राशि में हो, मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग यानी शिवलिंग रूपी कुबड़ के दर्शन करने चाहिए। और हर रोज़ आपको गाय की पीठ यानी कि इस कुबड़ पर हाथ फेरना चाहिए। इससे आपका बृहस्पति गुरु स्ट्रांग होता है। जिनका शादी विवाह में प्रॉब्लम हो रही है वो दूर होते हैं, मानसिक कमज़ोरी अगर है तो वो दूर होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या है तो उससे छुटकारा मिलता है। और अगर दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता तो आपका सौभाग्य बढ़ जाता है। ज्योतिष में विशेष रूप से जन्म पत्री में यदि शुक्र नीच का है, किसी के जीवन में लग्जरीज की कमी है, पैसे हैं लेकिन आपको सुख नहीं मिलता पैसों का, या आपकी जो शुक्र है वो नीच राशि कन्या राशि में है, शुक्र की महादशा चल रही हो, या शुक्र छठे 8वें या 12वें घर में यानी अशुभ भाव में बैठा है, तो सुबह सुबह भोजन में से एक रोटी आप सफ़ेद रंग की गाय को खिलाएं। इससे शुक्र का नीचत्व और शुक्र जो संबंधी कुदोष हैं ये अपने आप समाप्त हो जाते हैं। शुक्र को बल मिलता है और मनुष्य माला माल होता है, जीवन में लग्जरीज आने लगती है। दोस्तों, सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, शुक्र हो, इनकी युति अगर राहु से होती है तो पितृ दोष माना जाता है। और मैंने पहले भी बताया सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण यदि सूर्य शनि राहु या केतु के साथ स्थित है या दृष्टि संबंध है तो मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता ही होता है। और ऐसे लोगों का जीवन संघर्षमय बन जाता है। पितृदोष की वजह से आप परेशान हो जाते हैं, घर में कोई कार्य नहीं बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश दरिद्रता गंदगी, घर में हर तरह की चीज़ों का अभाव हो जाता है। ऐसे में आप इतना अधिक परेशान हैं तो सबसे पहले अपने घर को साफ सुथरा करें और अपने घर पर मुख्य द्वार पर गौ के जो गोबर है उससे एक स्वस्तिक चिन्ह बनाएं। और प्रतिदिन गौ को हो सके तो रोटी गुड़ हरा चारा ये खिलाएं। गौमूत्र का छिड़काव अपने घर में नियमित करें। अमावस्या के दिन विशेष रूप से आपको गौ को भोजन कराना चाहिए, इससे आपके जीवन में पितृदोष समाप्त होता है। यदि किसी की जन्म पत्रिका में सूर्य नीच राशि तुला पर हो या शुभ स्थिति में हो अथवा केतु के द्वारा परेशानी आ रही हो तो गौ माता को सूर्य केतु नाड़ी में होने के फलस्वरूप गाय की पूजा करनी चाहिए, इससे दोष समाप्त होते हैं।
कहते हैं कि मकान हो, दुकान हो, इसमें गोबर से बने हुए उपले आपको ज़रूर रोज़ नियमित रूप से जलाने चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, सकारात्मकता का संचार होता है और अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता, इनसे जुड़े अशुभ संकेत भी होते हैं। जैसे गाय का दूध अगर कोई दूह रहा है, यदि उस समय ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो ये अपशगुन माना जाता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा है और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने आ जाए तो कहा जाता है निश्चित रूप से आपकी यात्रा सफल होगी, काम संपूर्ण होंगे। और यात्रा पर जाते समय बाईं ओर से अगर आपको गौ की आवाज़ आती है या रात के समय गाय हुंकार भरती है तो ये भी बहुत शुभ माना जाता है। गौ माता के गले में बंधी घंटी अगर बजती है तो इससे गौ आरती होती है। और गौ के पैरों की मिट्टी से आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। कहते हैं ज़बरदस्त वशीकरण होता है और आप किसी भी दिन से आप ये आरंभ कर सकते हैं। शनिवार के दिन से करें तो बहुत अच्छा है। आपको गौ माता के दोनों पैरों की धूल लेकर के आनी है और जिसको अपने वश में करना है उसकी आपको फ़ोटो लेनी है। ध्यान रखें, ये वशीकरण केवल पति पत्नी आपस में या प्रेमी प्रेमिका ही करें। गलत लोगों को, किसी शादीशुदा फैमिली को बर्बाद करने के लिए या फिर किसी गलत तरह की संगति को मिसयूज़ करने के लिए आपको ये उपाय नहीं करना है। और गौ के पैरों की धूल को किसी डिब्बी के अंदर रख दीजिए और फिर रात को जिसका वशीकरण हो उसकी फ़ोटो ले लीजिए। उस फोटो को अपने सीने से लगाएं और बैठकर 221 बार आपको ओम 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 इस मंत्र का जप करना है। जब पूर्ण होने के बाद उस फोटो को आपको वापस धूल के अंदर रख देनी है। इस प्रकार से 7 दिन तक लगातार आपको जप करना है और 7 दिन के बाद आपको उस धूल को ले जाकर कहीं पर डाल देना है और फोटो को अपने पास रख लेंगे। आप देख लेंगे कि वशीकरण अपने आप होता है। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपका वशीकरण नहीं होता है तो ऐसे इंसान को आपको त्याग देना चाहिए। कहा जाता है कि ज़बरदस्ती किसी को अपने वश में करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप गाय के पैरों की धूल एकत्रित करके उसको आप अपने सामने रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 41 दिन तक अगर आप 216 बार जप करते हैं और फिर उस गौ धूल की थोड़ी सी एक चुटकी लेकर के जिसको वश में करना है उसके सिर पर आप ले जाके डाल देते हैं या कोई भी तरीके से भोजन में मिला के खिला देते हैं तो ये भी बहुत ही चमत्कारी माना गया है। गौ के चरण की मिट्टी से आपको बहुत और भी तरह के उपाय किए जा सकते हैं। खासकर शनिवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा कर लें, सिंदूरी रंग का चोला चढ़ाएं। किसी मंदिर में जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिष्ठित मूर्ति है वहाँ पर आपको ये कार्य करना चाहिए। उनके सामने बैठकर 108 बार मंत्र का जप करना और ये प्रयोग आपको लगातार 21 दिन करना है। और प्रयोग पूरा होने के बाद किसी भी चौराहे पर गौ के पैर के नीचे की रेत या मिट्टी आपको लेकर के आनी है और आंकड़े की जड़ को मिट्टी से पीसना है। अब जिस किसी के सामने आप जाएंगे तो ये तिलक लगाकर आपको जाना है और वश में हो जाएगा वो पर्सन। 108 बार जो मंत्र आपको जप करना है वो कौन सा है? ओम नमः आदेश गुरु का राजा मोहू प्रजा मोहू हनुमंत रूप में जगत मोहू तो रामचंद्र परमणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से आपको वश में करना है। ओम विश्वदेवाय महाकाल रुद्राय नमः। इस प्रकार से आप इस मंत्र का भी 11 माला का जप आप लगातार 41 दिन तक कीजिए। गाय के गोबर से और गाय के पैर की मिट्टी को ले करके आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है और उसके बाद इसको 108 बार आपको बोल करके अभिमंत्रित कर लेना है। और अगर हो सके तो शमशान की धूल भी बराबर मात्रा में आपको लेनी चाहिए। इसके बाद इस चूरन को आप मंत्र जप करने के बाद किसी के सिर पर डाल दीजिए। इससे भी ज़बरदस्त वशीकरण होता है। आप चाहें तो किसी युवती को वश में करना चाहते हैं तो उसके बाल को प्राप्त करें। कहते हैं ना कि बाल इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इसीलिए नहीं क्योंकि बालों से ज़बरदस्त वशीकरण होता है। और अपने बाल भी उनके साथ रखें जिसको आप वश में करना चाहते हैं, उसके बाल को ले फिर अपना बाल उसके साथ रखें। गऊ की धूल ले करके आएँ और बालों के ऊपर रख दें। और एक मंत्र बता रही हूँ काली माँ का, वो आपको 108 बार जप करना है और फिर उन बालों को जला देना है। उसके बाद उस रेत को घर से बाहर फेंक देना है। ऐसा करने से मनुष्य तुरंत आपके वश में आ जाता है। मंत्र है क्लीम क्रीम हूँ क्रो स्व्रो काली काम कला स्व्रो क्रो क्ली स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है।
दोस्तों आपको मैं बताऊं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सौंफ और इलायची थोड़ी सी लेकर के किसी कपड़े के अंदर बांध दें और थोड़ी सी गाय के पैर की धूली मिला दें और इन सभी को अपने सिरहाने रख दें। 7 दिन तक इनको ऐसे ही रखे रहने दें और 7 दिन के बाद सौंफ और इलायची को पीस लें और जिस भी किसी महिला को आप ये खिलाएंगे वो ही आपके वश में हो जाती है, या पति को खिलाएंगे वो आपके वश में होंगे। और ध्यान रखें, जितने भी प्रयोग मैंने बताए हैं ये आपको गुप्त रूप से करना है। आप कर रहे हैं, ये बात आपको किसी को शेयर नहीं करनी है। और अगर आपको लगता है कि कोई और प्रॉब्लम में है और किसी को बताना चाहते हैं ये उपाय, तो आप बताएं ज़रूर, लेकिन ये ना बताएं कि आप कर रहे हैं। उनसे ये सभी शेयर कर ले और खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। गौ की धूल जो गौ के चरणों की मिट्टी है, यह अपने आप में बहुत ज़बरदस्त होता है। इसे गोरोचन अगर आपको कहीं से प्राप्त हो जाए तो गोरोचन के साथ मिक्स करके अपने फॉरहेड पर तिलक लगाना चाहिए। और फिर दोस्तों देखिए कैसे हर कोई आपकी बात मानने लगता है। आपके जीवन में जहाँ एक ओर शांति आती है वहीं दूसरी ओर आपका सौभाग्य बढ़ता है। हर कोई आपकी बात मानने लगता है, आपके जीवन में यश मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। तो आप भी कीजिए उपाय दोस्तों, गौ की सेवा नियमित रूप से करें। पहली रोटी गाय की, इस बात को नहीं भूलना है। गाय के कुबड़ पर नियमित रूप से हाथ फेरना चाहिए। गौ नेत्र के दर्शन करने चाहिए। गौ माता को प्रणाम करना चाहिए और साथ ही साथ गौ के जो चरणों की धूल है इसे अपने सिर पे ज़रूर धारण करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ।